अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो ये है जी मेरा कल का रिकैप, जो मैंने कि आपको बताया था कि मैं पराठे बनाने जा रही हूँ दाल के। तो ये मैंने दाल का जो आटा गूंदा था, अगर आपने मेरी ये रेसिपी देखनी है तो मेरे प्रीवियस जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने दाल का आटा कैसे गूंदा था। बहुत ही अच्छा सा मैंने आटा गूंद के जी रात को रख दिया था। तो सुबह को मैंने सोचा था कि मैं उठ के तो इसकी जी हम नाश्ता तैयार करेंगे और मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जी पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। अब हम इसको जी स्क्वायर पराठा बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी दाल की लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी, मतलब लेयरिंग वाला पराठा बन जाएगा। और जो ये पराठा है क्रिस्पी भी बहुत बनेगा। और आपको पता है कि आप अगर पराठे के अंदर जो है ऑयल वगैरह लगा दें या फिर घी लगा दें तो उससे क्या होता है, उसकी लेयर्स बहुत अच्छी बन जाती है और वो पराठा जो है डबल मज़े का हो जाता है। और उसका जो क्रिस्पीपन है वो भी बहुत मज़े का हो जाता है। और जो पराठा है ऐसा खाने में भी मज़े का लगता है और ऐसे पराठे खाए भी ज़रा ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हिसाब से जी आपने एक गोल रोटी बेल लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, आपने बस इतनी सी बेल के उसके ऊपर लगा देना है ऑयल को अच्छे से सारी तरफ आपने प्रेस करके जो सारी तरफ उसको फैला देना है, ताकि अच्छे से सारी तरफ जो आपकी आटा है उसको लग जाए, रोटी जो आपने बेली है। फिर उसके ऊपर दूसरा जो आपने खुशक आटा है वो ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी लेयर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से नज़र भी आएंगी और वो बनेगी भी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैं अगर दूसरा आम जो रोटी पराठा बनाती हूँ तो उसमें मैं नमक भी ऐड कर लेती हूँ, वो भी थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ क्योंकि मैं आटे में नमक नहीं डालती। तो यहाँ पे जो ये दाल वाला आपको पता है आटा है, तो इसमें तो पहले ही नमक मिर्च ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर मैंने इसमें नमक जो है वो नहीं स्प्रिंकल किया। तो यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा पेड़ा जो रेडी हो गया है। तो कल मैंने जल्द अज जल्द उसकी जो है वीडियो बना दी थी कि आटा कैसे गूंदते हैं, वो मैंने अपलोड कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा था सुबह को उठेंगे तो फिर हम नाश्ते में जो है ऐसी चीज़ें जो है नाश्ते में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने आपको पहले ही जो कैप्शन दे दिया था कि हम दाल वाले पराठे बनाने जा रहे हैं, दाल के पराठे बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर मैंने जी सारे जो है पेड़े वो इसी तरह बना लिए। तो यहाँ पे मैंने ज़रा स्पीड बढ़ा दी है अपनी वीडियो की। अगर हमारी आम जिंदगी भी ऐसे स्पीड अप हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे जी सारे जो पेड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं 5 पराठे बनाने जा रही हूँ। तो इसमें जी 3 जो हैं माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड खा लेंगे, तो 2 तो मैं भी खा ही जाती हूँ क्योंकि ये ज़रा लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं पराठे, तो ये खाए जाते हैं। आम जो रोटी के मुकाबले में ये जो पराठे हैं वो ज़रा ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन हम आम रोटियां भी अगर संडे का दिन हो या कोई आम कोई छुट्टी वगैरह त्यौहार वगैरह या कुछ ऐसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हमारे घर में 5 ही पराठे बनते हैं। तो 3 तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से खा जाते हैं और 2 तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरी जो बेटी है वो मदर फीड पे है। तो फिर इससे क्या होता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर मैं भी जो है जो खाना वगैरह है वो ज़रा अच्छी खुराक जो लेती हूँ ताकि मेरी बच्ची को भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस और विटामिन्स मिलें। तो फिर क्या होता है कि फिर मेरा जो खाना है वो ज़रा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे जी रोटी हम अच्छे से बेलेंगे, बड़ी आराम से ये बेली गई थी, कोई मसला नहीं हुआ था। जैसे होता है ना कि आटा नीचे लगता है बार बार, तो ऐसे होता है। अमूमन जब भी हम दाल का आटा गूंदते हैं तो वो क्या हो जाता है, अगर पतला हो थोड़ा सा नरम आटा गूंदा जाए तो क्या होता है वो ज़्यादातर चखने पे ही लगता जाता है। तो यहाँ पे जी ये बिल्कुल आराम से रोटी बन गई थी। अगर आपके छोटा सा कोई छेद वगैरह हो जाए रोटी पे तो उसको आपने क्या करना है, आपने एक्स्ट्रा आटा लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा वो जी प्रेस कर देना है। आपकी रोटी का जो छेद वगैरह या कोई भी सुराख वगैरह हो जाता है वो आराम से जी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा आटा जो है ना उतर गया था वहाँ से। तो फिर मैंने क्या किया, उधर छोटा सा एक आटा लिया और थोड़ा सा लेके उसके ऊपर जी रख दिया, तो वो आराम से हमारी रोटी सेट हो गई। तो यहाँ पे जी अब हम इसको कर लेंगे रोटी को सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमने अच्छे से पहले सेक लेना है।
इससे अगर आप क्रिस्पी पराठा बनाना चाह रहे हैं और बहुत मज़े का आपको लगे कि ये जी पराठा बहुत ही अच्छा बना है, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड्स से अच्छे से पहले सेक लेना है ना। इतना ज़्यादा हार्डली आपने सेकना नहीं है, बस हल्का हल्का सा आपने सेक लेना है। जब सिक जाएगा तो फिर आपने उसकी दूसरी जो साइड है उस पर आपने ऑयल डालना है और डाल के फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से ना घुमाते घुमाते हुए तो आपने उसको पकाना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और उसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी उठ के आएंगी और जो वो फूला फूला सा पराठा जो है ना वो आपका रेडी हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से अपने घर में ये पराठे बनाने के ट्राई करिएगा और मेरी इस टिप को ज़रूर जी इसको चेक करिएगा। आप ये इस बना के देखिएगा, आपके भी पराठे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से और लेयरिंग भी बहुत अच्छी सी आएगी और पराठा भी बहुत अच्छे से सीख भी जाएगा और उसकी जो क्रिस्पी सा वो भी तैयार हो जाएगा। और जी आपने ऑयल जो जब ऐसे आप पराठे बनाते तो ऑयल ज़रा ज़्यादा डाल लिया करें। इससे क्या होता है कि फिर जो आपका पराठा है ना वो बहुत ही अच्छा मतलब निकल के आता है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं उसको घुमा रही हूँ तो आपने देखा होगा कैसे उसकी लेयर्स जो हैं वो इधर उधर से आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये बहुत ही मज़े का पराठा रेडी हो गया था। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आए, तो वो कह रहे थे कि हम ना अब ऐसे किया करेंगे, हफ्ते में एक बार ज़रूर दाल बना के ना तो उसको हमने ऐसे ही स्टोर कर लेना है और स्टोर करके तो फिर हम उसके ना दाल के पराठे बनाया करेंगे। तो खैर ये तो उनकी एक मजाकाना बात थी, लेकिन वाकई में बहुत ही मज़े के पराठे रेडी हुए थे। तो साथ में हमने दही ले लिया था, उसमें जी दही में चीनी डाल के और साथ में चाय बना ली थी। बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे अब मैं फिर से मैंने स्पीड अप कर दी है वीडियो ताकि जी जल्दी जल्दी से हमारे सारे पराठे रेडी हो जाएं। तो आप जब तक मेरे जी ये पराठे बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी उसमें जी आपने ये आटा गूंथते हुए मुझे देखा, तो किस किस ने अपने घर में जी ऐसे ट्राई किया। अगर आपकी भी दाल ऐसे लेफ़्ट ओवर बच जाती है तो आप इस तरह के पराठे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे रेडी होते हैं। तो वैसे भी एक चेंज आ जाता है सुबह के नाश्ते में। रोज़ की हम रोटी सालन या कुछ अंडा वगैरह खा के ज़रा अगर थोड़ा सा तंग आ जाते हैं तो इस तरह की जो है रेसिपीज़ जो हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं। बड़े छोटे बहुत ही इंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि सबिया ने भी इन पराठों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो मैंने हम जब खाना खा रहे थे तो सबिया भी उठ गई थी, तो फिर उसने भी हमारे साथ इसको खाया। तो तकरीबन क्वार्टर जो पराठा है तो माशाल्लाह से सबिया भी खा ही गई थी, तो उसको भी बहुत पसंद आया। उसने भी ज़रा इसका स्पाइसी या कुछ इस बात को इग्नोर कर दिया। माशाल्लाह से जो भी उसको खिलाएं हम तो वो खाने की कोशिश पूरी करती है। तो लेकिन यह है कि कुछ खानों में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, नहीं खाती, लेकिन कुछ स्पाइसी टाइप और रोटी टाइप चीज़ होती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ तक कि जो इवन कि जो मैं लिक्विड टाइप चीज़ें बनाती हूँ उसको वो इतनी पसंद नहीं आती जितनी कि रोटी उसको अच्छी लगती है। तो उसके हाथ में थमा दे तो वो आराम से उसको खुद ही ना छोटी छोटी बाइट लेके तो वो खाना स्टार्ट कर देती है। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि कैसे वो जी ये खा लेती है। अब लिक्विड जो चीज़ें मैं बना के देती हूँ, जो ठोस चीज़ें होती हैं जैसे कि कस्टर्ड हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, वो उसके गले में लग जाती है, लेकिन रोटी नहीं लगती। वो माशाल्लाह से उसको आराम से पूरा निकल जाती है। तो यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड जी ट्राई कर रहे हैं। साथ में दही ले लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने चीनी डाल के साथ में अचार बहुत ही मज़े का बना, उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे जी मैं और सबिया ऑफिस से लगे थे मेरे हस्बैंड, तो ये मैं और सबिया जी इंजॉय कर रहे थे। तो सबिया अपनी क्यूट क्यूट सी जो है मस्तियाँ कर रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। तो ये जो जैकेट इसने पहनी है ये इसने बाबा लेके आए थे, लेकिन कल तक तो आराम से इसने पहनी रखी, लेकिन ये आज मैंने इसको दोबारा पहनाई है तो उसको बहुत ही बुरी लग रही है। तो कह रही तो मुझे उतार ही दो इसे। तो फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि पहनी रखे, लेकिन नहीं जी मुझे उतारनी है। तो फिर मैंने उतार दी, तो फिर बड़ी आराम से उसके साथ जो इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है उसी को देख दूँ के तो वो खुश हो रही है और इसको एंजॉय कर रही है कि जी बहुत ही प्यारी है। तो जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह इसके कपड़ों पे वगैरह पे की होती है तो ये उसी को खाना स्टार्ट कर देती है। तो उसको जी नहीं जी ये उतारनी है, तो फिर मैंने उतार दी माशाल्लाह से। फिर उसके साथ जी ये खेलना स्टार्ट हो गई।
तो आप आई होप सो कि ये मेरा आपको व्लॉग पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। और ऐसी मज़ीद वीडियोस लेने के लिए कि मैं आपको और अपने घर की और अपने रेसिपीज़ वगैरह आपको शेयर करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ताकि मैं मज़ीद आपके साथ अच्छी और मज़ेदार सी वीडियोस शेयर कर सकूं और अपनी बेटी की और अपनी रेसिपीज़ की आपके साथ जो है रेसिपीज़ शेयर करूं और अपनी बेटी की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाऊं। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।